चलिए अब बात कर लेते हैं इजराइल की। साल 1948 दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन पश्चिमी एशिया में एक नया भूचाल तब आया जब इजराइल नाम का एक यहूदी देश दुनिया के नक्शे पर उभरा। ईरान शुरुआत से इजराइल का विरोधी रहा। उसने इजराइल को मान्यता तक नहीं दी थी। 1000 साल पहले जब इजराइल ये नाम अस्तित्व में आया था, तब यह क्षेत्र कनान कहलाता था। इस इलाके में यहूदी धर्म के लोग रहते थे। 1000 ईसा पूर्व राजा डेविड और उनके बेटे सोलोमन ने यरूशलेम में यहूदी राज्य बसाया। समय के साथ इस इलाके पर कई हमले हुए। इस पर कभी मिस्र, कभी फारस, कभी यूनान और फिर रोमन साम्राज्य ने कब्जा भी किया। रोमन के शासन के दौरान यहूदियों को देश तक छोड़ना पड़ा। इसके कई साल बाद तक यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहे। साल 1800 में जब यूरोप में यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ा, तो यहूदियों ने अपने पुराने देश लौटने की योजना बनाई। इसे जायनिज्म या यहूदी आंदोलन कहा गया। पहले विश्व युद्ध के बाद यह इलाका ब्रिटेन के नियंत्रण में आया। तब यहूदी और अरब दोनों इसे अपना देश मानते थे, जिससे झगड़ा शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदियों पर ऐसा जुल्म ढाया कि दुनिया भर में इनके लिए सहानुभूति जगी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों पर ऐसे अत्याचार किए कि पूरी दुनिया को इसने झकझोर कर रख दिया। लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में कैद किया गया, गैस चैम्बर्स में मार दिया गया और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई। इस भयावह नरसंहार को तब हॉलोकास्ट कहा गया। इस अमानवीय बर्ताव के चलते पूरी दुनिया यहूदियों के समर्थन में एकजुट हुई, जिसने 1948 में इजराइल के रूप में एक देश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 14 मई 1948 ये वो तारीख थी जब संयुक्त राष्ट्र की ओर से इजराइल एक यहूदी देश के रूप में बना दिया गया। हालांकि मिडिल ईस्ट के देशों को यह फूटी आग नहीं सुहाया और इसके तुरंत बाद अरब देशों यानी कि मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल बचा रहा। 1948 के बाद कई युद्ध हुए। 1967 में 6 दिन चले युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट्स और पूर्व यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1973 के यौम किप्पुर युद्ध में अरब देशों ने फिर हमला किया, लेकिन इजराइल ने डटकर मुकाबला किया। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले अरब लोग खुद को फिलिस्तीन कहते हैं। वे अपना अलग देश भी चाहते हैं। इसी वजह से आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े होते रहते हैं। आज का इजराइल परमाणु संपन्न देश है। दुनिया के विकसित और शक्तिशाली देशों में इजराइल की गिनती लगातार होती है। खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी और सैन्य मामलों में इजराइल का कोई सानी नहीं।